फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर लैंग्वेज का चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 13 टॉपिक्स हमने उसमें देखे हैं। बट आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे, आप लोगों ने बताया था कि 2 टॉपिक सर रह गए हैं, एक है काउंटिंग एफएस का और एक है माइकल-नीडोट थ्योरम। तो इन दोनों टॉपिक्स को भी मैं अब कवर अप करा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था कि जब मैं गेट के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ वहां पे बता दूंगा, ये छोटे-छोटे से टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, 2-4 बार क्वेश्चंस आए हैं। बट स्टिल आप लोगों ने कहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इनको कवर अप जरूर कराऊं, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्लास में तो काउंटिंग एफएस देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइकल-नीडोट थ्योरम देख लेंगे, ठीक है जी। तो काउंटिंग एफएस देखो क्या कहता है। देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार गेट एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रहा हूं, हाउ मेनी एफएस या हाउ मेनी, प्रॉपर लिखते हैं हम लोग, हाउ मेनी डीएफएस कैन बी डिजाइन्ड, हाउ मेनी डीएफएस कैन बी डिजाइन्ड यूजिंग 2 states and 2 input symbols, ठीक है। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, काफी बारी आया हुआ है गेट एग्जाम में। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको आराम से नोट डाउन करो। हाँ, तो अब जरा हम देखते हैं इसको। देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, पहले मैं आपको ना बिल्कुल सिंपल, यू कैन से प्रॉपर इसको ओपन अप करके अच्छे से खोल के एक बार समझा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं जनरल फार्मूला दे दूंगा और आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, एक तरीका तो मैं सीधा आपको स्टोरी समझा दूं, बता दूं हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है एंड सो ऑन। बट वही बात है, मेरे को ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मैं पूरा डिटेल में अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ, तो एक बार पेशेंस से समझो। देखो भाई, हाउ मेनी डीएफएस कैन बी डिजाइन यूजिंग 2 स्टेट्स एंड 2 इनपुट सिंबल्स। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ। पहली बात तो ध्यान रखनी है, अभी बाय डिफॉल्ट अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ ना, तो बाय डिफॉल्ट डीएफए हो या एनएफए हो, इट हार्डली मैटर्स, ये हमेशा अनलेबल्ड होते हैं, ठीक है। दीज आर ऑलवेज अनलेबल्ड, लेबल्ड नहीं होते ये, ठीक है। दीज आर ऑलवेज अनलेबल्ड। कारण, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, हमारा एफए का काम क्या है? काम है सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, है ना, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो उसमें लेबल की भांति क्यों करते हो? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि कोई एनएफए बनाओ स्टार्टिंग विद ए के लिए, है ना, तो ए और बी पे हमारे स्ट्रिंग्स होंगे, स्टार्टिंग विद ए के लिए एनएफए बनाना है। तो मैं ये बना के भाग सकता हूँ कि नहीं, है ना, किसने रोका है मेरे को? लो, बन गया। अब आप क्यों जबरदस्ती यहाँ पे क्यू नोट और यहाँ पे क्यू वन लिखते हो? इट हार्डली मैटर्स टू मी, समझ पा रहे हो? ये देखो, मैं यहाँ पे क्यू नोट लिखूं और यहाँ पे क्यू वन लिखूं, क्या जरूरत है इस सब चीजों की? हमारा जो मेन यू कैन से एम था वो फुलफिल हो गया ना। स्टार्टिंग विद ए के लिए हमारे पास एनएफए बन गया, तो मतलब इट विल एक्सेप्ट ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी व्हिच स्टार्ट्स विद ए। हमारा काम चल रहा है, तो जबरदस्ती की लेबलिंग की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट तो आपको हमेशा याद रखना है, बाय डिफॉल्ट हमेशा अनलेबल्ड रहेंगे, चाहे एनएफए हो चाहे डीएफए हो। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में आपको क्या दिया भाई, हाउ मेनी डीएफएस कैन बी डिजाइन्ड यूजिंग 2 स्टेट्स एंड 2 इनपुट सिंबल। मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे अनलेबल्ड डीएफएस की बात कर रहे हैं, लेबल्ड डीएफएस की बात नहीं कर रहे। बात समझ में आई? और वही बात है, अगर आपने बुक्स पढ़ी हो, अगर आपने देखा हो थोड़ा बहुत, जैसे उलमान की बुक है, अहो उलमान की जो फेमस बुक है आपकी टेक्स्ट बुक, उसमें भी जो एनएफएस डीएफएस बना रखे हैं ना, अनलेबल्ड है वो, लेबलिंग उन्होंने कहीं करी नहीं है, ठीक है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है ना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लेबल करता रहता हूँ कि क्यू नॉट है, ये क्यू वन है, क्योंकि मेरे को समझाना होता था कि भाई क्यू वन पे बैठे हैं तो ए पढ़ा तो कहाँ जाए एंड सो ऑन, है ना। तो सिर्फ समझाने के लिए मैं लेबलिंग कर देता था, नहीं तो लेबलिंग की कोई जरूरत नहीं होती। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर होगा अगर सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या मान के चलेंगे भाई, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानेंगे जी, अनलेबल्ड हैं ये सारे के सारे, ठीक है। दीज ऑल आर अनलेबल्ड टीएफएस। अच्छा जी, अब देखो बनाना कैसे है। देखो भाई, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे ये होगी हमारी 2 स्टेट्स, ठीक है। अब इनपुट सिंबल हम मान लेते हैं से ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी, दिस इज आवर इनपुट सिंबल। तो अब आप जरा मुझे समझाओ, पहली स्टेट के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ए कहां जाएगा और बी कहां जाएगा? कॉमन सेंस से सोचो। देखो, इसके ए के पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। सिमिलरली बी के पास भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इधर ही रह जाएगा या इधर चला जाएगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4, है ना। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी निकलेंगी इस स्टेट के लिए ए और बी की। सिमिलरली इस स्टेट पे भी 4 पॉसिबिलिटी निकलेंगी ए और बी की, है ना। आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे। नहीं तो नहीं समझ में आ रहा तो मैं भी करूंगा, प्रॉपर लिख के भी दिखाऊंगा। बाकी वैसे आपको अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो प्लीज मैं एक सजेशन देता हूं आपको, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मेरा वीडियो देखो कॉम्बिनेटोरिक्स में, मैंने वहां ये सब चीजें एक्सप्लेन करी थी, कहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, कहाँ एडिशन होता है एंड सो ऑन। नो डाउट 2 + 2 भी 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 4 है, बट यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन के सेंस लेके आऊंगा, है ना। क्योंकि देखो,
ए के पास दो चॉइस है, इधर या इधर, इसके बी के पास भी दो चॉइस है, इधर या इधर, तो ए की दो चॉइस और बी की भी दो चॉइस, तो 2 into 2 दैट इज 4, दिस इज माय आंसर। तो पहली स्टेट के पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं ए और बी घुमाने के, ऐसे सेकंड स्टेट के पास भी दो ही पॉसिबिलिटी 4 पॉसिबिलिटीज है ए और बी घुमाने के। ठीक है, मैं आपको घुमा के दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, पहले एक बात ये समझो, देखो इसके पास भी 4 पॉसिबिलिटी, इसके पास भी 4 पॉसिबिलिटी, तो टोटल डीएफएस कितने बन जाएंगे जी? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 16। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन के सेंस है। नहीं समझ आ रहा तो वही बात है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखो मैंने वहां एक्सप्लेन किया हुआ है, कब एडिशन होता है, कब मल्टीप्लीकेशन होता है एंड सो ऑन। बट स्टिल वही बात है, अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। देखो भाई, हम क्या करते हैं ना, फिक्स रख लेते हैं। ये देखो, जैसे मैं बोल देता हूं यहाँ पे ना ए बी फिक्स रख लिया है ना, मतलब इधर से देखो 4 पॉसिबिलिटी है ना इस स्टेट के पास, ये देखो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, इसके पास 4 पॉसिबिलिटी है ए और बी की, या तो ए और बी दोनों यहीं रह जाएंगे, है ना। और चलो पहले ऐसे बोलता हूँ, इस स्टेट के पास ए के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए इधर जाएगा या इधर जाएगा, ऐसी बी के लिए भी दो पॉसिबिलिटी है, तो बी इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी थी, है ना। तो 4 पॉसिबिलिटी में से मैंने पहली पॉसिबिलिटी लिखी कि ए और बी दोनों के दोनों इधर रह गए, है ना। 4 पॉसिबिलिटी वैसे कैसे बनेगी आप मेरे को समझाओ। देखो, या तो इसका इस स्टेट पे जब हम खड़े हैं तो ए और बी दोनों यहीं चले गए, या फिर ए इधर रह गया बी इधर चला गया, या फिर बी इधर रह गया ए इधर चला गया, या फिर दोनों ए और बी इधर चले गए। आई थिंक समझ पा रहे होगे, तो वही पहले मैं 4 पॉसिबिलिटी लिखता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। हाँ जी, तो ये देखो भाई, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी जी? ए इधर बी इधर। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी जी? बी इधर ए इधर। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी जी? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी जी ए और बी दोनों के दोनों इधर। ठीक है, अच्छा अब बात आती है इसकी, ए और बी कहां जाएंगे, तो वो आपकी इच्छा है ना। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी जी? ए और बी को दोनों इधर रख लो, है ना। तो मैं यहाँ नीचे बनाता चला जाता हूं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखो, टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेंगे ना, तो मैं एक बार इनको फटाफट से बना लेता हूँ। हाँ जी, तो ये देखो, हाँ जी, तो पहली पॉसिबिलिटी थी कि ए और बी यहीं चले गए, दूसरी पॉसिबिलिटी ए इधर बी इधर, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बी इधर ए इधर, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ए और बी दोनों इधर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये सबसे बेस्ट वे है भाई। टोटल 16 बनने हैं, तो मैं आपको प्रॉपर प्रूफ दे रहा हूँ कि 16 कैसे बन रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, मैंने सेकंड स्टेट को पहले पिक किया है। अप्रोच समझ में आई आप लोगों को? ये देखो मैंने अप्रोच कैसे किया है भाई, मैंने क्या किया है, मैंने पहले पहले जो ये सेकंड स्टेट है इसको फिक्स किया है, मतलब ए और बी फिक्स किया है, मतलब ए और बी या तो दोनों इधर रह जाएंगे, या फिर ए इधर बी इधर, या फिर बी इधर ए इधर, या फिर ए और बी दोनों इधर। अच्छा, अब इसके हिसाब से मैं फर्स्ट स्टेट की सारी कहानी करूंगा। तो पहले जब ए और बी इसके फिक्स है, दोनों इधर ही चल रहे हैं, मतलब इसी स्टेट पे रह रहे हैं, तो फिर पहले स्टेट के ए और बी सेम पे रह सकते हैं, ए इधर बी इधर बी इधर ए इधर, ए और बी दोनों इधर। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अब फटाफट से यहाँ आ जाओ भाई, है ना। तो ये चीज हम कर चुके हैं, तो पहले एक बार मैं इस चीज को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। ए इधर बी इधर, अच्छा जी, इधर वही ए इधर बी इधर, फिर ए इधर बी इधर। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगे, या तो ए और बी दोनों के दोनों इधर, है ना, या फिर ए इधर बी इधर, है ना, या फिर बी इधर ए इधर, या फिर ए और बी, सॉरी ए और बी दोनों के दोनों इधर ही ले जाओ। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूँ। अच्छा जी, इधर आ जाओ, इसको फटाफट पहले मैं 4 बारी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी। बी इधर ए इधर बी इधर ए इधर, देन बी इधर ए इधर, ठीक है जी। अब फटाफट से हम लोग करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी, या तो ए और बी इधर ही रह जाए, या फिर ए इधर बी इधर बी इधर ए इधर, और ए और बी, सॉरी, हाँ जी, ए और बी दोनों इधर ही आ जाए, ठीक है ना। अच्छा जी, लास्ट केस देखो भाई, ए और बी दोनों इधर है ना, तो फटाफट से इनको पहले कॉपी कर लो, ए बी। मैं क्यों कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि तो ट्रिवियल काम है सर, हम लोग कर सकते हैं, मैं इसलिए कर रहा हूं, अभी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूं, है ना। क्योंकि कंफ्यूजन्स आ सकती हैं आप लोगों को, क्योंकि मेरे को ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि सुपरफिशियल नॉलेज दे दूं, एक स्टोरी की तरफ फटाफट से बता दूं, स्टोरी में बनाऊंगा अभी कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या फार्मूला एंड सो ऑन, बट एक बार मैं आपको एक्जैक्टली दिखाऊं तो सही कि चल क्या रहा है, थोड़ा सा वो समझो, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो देखो भाई, ए कॉमा बी इधर, अच्छा जी, उसके बाद फिर ए इधर बी इधर, उसके बाद बी इधर ए इधर,
और इधर ए और बी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, सिंपल है एकदम। 16 हमारे टोटल बन चुके हैं ना। अच्छा, अब आएगी मेन बात। तो मेन बात देखो अब क्या आएगी। अब बात उठेगी कि इनिशियल और फाइनल क्या है। देखो मेरा ये क्लेम है, यहां से एक एक एफ ए पकड़ो, हर एक एफ ए से ना चार चार आगे और एफ एस बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, जैसे देखो मैं फर्स्ट वन पकड़ता हूं। फर्स्ट वन मैंने पकड़ा। फर्स्ट वन के लिए देखो मैं क्या कहूंगा, ये देखो, ये देखो मैं एक बार बनाता हूं। हाँ जी, तो ये है जी हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, देखो या तो एक भी फाइनल ना हो, है ना, एक भी फाइनल ना हो तो हम इनिशियल बनाने की कोशिश करेंगे, तो मैंने इसको इनिशियल बना दिया। ठीक है, देखो फाइनल और इनिशियल दो चीज हमें डिसाइड करनी है ना, तो मैं पहले फाइनल की बात कर रहा हूं। तो पहला केस क्या होगा भाई, दोनों में से एक भी फाइनल ना हो, तो हमने ये बना दिया। अच्छा जी, अब वही बात आएगी जी, इनिशियल किसको बनाए। अब एक पॉसिबिलिटी थी कि इनिशियल में इसको बनाओ, दूसरी पॉसिबिलिटी इनिशियल इसको बनाओ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, चाहे मैं इनिशियल इसको बनाऊं या इसको बनाऊं, को फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों डीएफएस एक जैसे ही दिखेंगे आपको, है ना, बस वही बात है, ऐसे टर्न करने वाली बात और कुछ नहीं। तो थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, मेरे को ज्यादा इसको खींचने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई, देखो ए बी की, ए बी की नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी जी, ये वाली फाइनल हो जाए। ठीक है, साथ साथ हम इसको इनिशियल रख लेते हैं, इनिशियल हमें रखना है ना किसी को। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये देखो जी, ये वाली हमारी फाइनल हो जाए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा जी, और उसके बाद थोड़ा एक बार मैं इसको अच्छे से कर लेता हूँ। हाँ, और उसके बाद क्या हो सकता है भाई, दोनों की दोनों हमारी फाइनल हो जाए। ठीक है, अब आप जरा मुझे बताओ और कहां से क्या पॉसिबिलिटी निकलती है। वही बात है, आपको शायद लग रहा होगा जब आप अभी देख रहे होगे वीडियो, तो शायद आपके मन में आ सकता है कि सर आपने ये देखो यहाँ पे तो बोल दिया था कि हाँ जी पहली वाली इनिशियल हो या दूसरी वाली इनिशियल हो, को फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे घुमाने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे भी देखो, आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे भाई, देखो यहाँ पे ये इनिशियल रखी है, तो हम लोग इसको भी इनिशियल बना सकते थे, लेकिन फिर आप कहते हैं कि सर ये घुमाने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो इनिशियल फाइनल है और यहाँ पे तो इनिशियल फाइनल नहीं है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी नीचे आ जाएगी वो, ये देख पा रहे हो कि नहीं, ये देखो ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ कवर अप हो गई। ठीक है, हमेशा पहली वाली कोई इनिशियल बनाओ, बात समझ रहे हो। मैं एक बार और बोलता हूं, देखो भाई इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, इसको आप जब इंटरचेंज करेंगे तो सेम टू सेम निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड वन की बात करते हैं हम लोग, सेकंड वन की आपको लग रहा है कि नहीं सर हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस ये वाली जो फाइनल है ना, ये फाइनल है और ये नॉन फाइनल है, तो हमने इसको इनिशियल रखा है, तो कल को हम इसको भी तो इनिशियल रख सकते थे। अगर आप इसको इनिशियल रखते और इस वाली को फाइनल रखते, तो ध्यान से देखो भाई यही तो बन गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, अब इसमें क्या बार बार मैं एक्सप्लेन करूं, ये देखो मैं इधर दिखा देता हूं आपको, ये देखो ये था जी ए कॉमा बी और यहाँ पे था जी ए कॉमा बी, है ना, आप चाह रहे हो कि मैं इसको इनिशियल बनाऊं, जब मैं इसको इनिशियल बना रहा हूं, इस वाले को फ्लिप करो, यही तो बन गया भाई। बात समझ आ रही है कि नहीं, इस वाले को फ्लिप करो, यही तो बन गया, क्या टेंशन है। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। और सिमिलरली लास्ट वाले में तो आपको देखते नजर आ रहा है भाई, है ना, चाहे मैं पहली वाली को इनिशियल बनाऊं चाहे मैं दूसरी वाली को इनिशियल बनाऊं, वही फ्लिप करने वाली बात है, एक जैसी है दोनों। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अब कई के स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर ये डीएफए क्यों है, सुना रहे डीएफए है, क्या टेंशन है, डीएफए का जो आपका बेसिक डेफिनेशन है आप वो चलाओ ना। दो स्टेट्स है ना, तो दोनों का ए और बी कंप्लीट होना चाहिए था, है ना, ए और बी मतलब कंप्लीट होने का मतलब या तो इस स्टेट पे जाना चाहिए था, इस स्टेट पे जाना चाहिए, तो जा रहे हैं, क्या टेंशन है आपको। तो नो डाउट इस ये कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेगा, लैंग्वेज एक्सेप्टेड विल बी फाइन, मैं आपकी बात मानता हूँ, बट ये डीएफए है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। जरा सा भी डाउट आ रहा है तो सिंपल बात करो भाई, देखो डीएफए के लिए ट्रांजिशन फंक्शन क्या था, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज क्यू। किसी स्टेट पे है कोई इनपुट सिंबल पड़ा तो किसी एक स्टेट पे जरूर जाना पड़ेगा आपको, रादर एग्जैक्टली एक स्टेट पे जाना पड़ेगा, यही मतलब होता था फंक्शन का, आपको याद आ रहा होगा। हाँ जी, तो अब वही वही बात देखो भाई, इसका ए हमारा स्टेट पे रह रहा है, बी स्टेट पे रह रहा है, इसका ए स्टेट पे और बी स्टेट पे, तो मतलब हर एक का ए और बी हमारा कंप्लीटेड है, कहीं मैंने ए और बी को स्किप नहीं किया है। डेफिनेशन चल रही है तो डीएफए है, क्या टेंशन वाली बात है भाई, है ना। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, ये सभी डीएफएज हैं, फर्स्ट क्लास डीएफएज हैं, इनमें हमारे को 1% भी डाउट नहीं आना चाहिए। और हमने आपको अच्छे से समझा दिया कि जो हमने पहला पकड़ा था, जो पहला हमने ये पकड़ा डीएफए, इसमें रादर ये डीएफए तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी इसकी इनिशियल फाइनल कुछ नहीं था, तो हमने फिलहाल क्योंकि देखो फाइनल की तो जरूरी नहीं है कि फाइनल हो ही हो, लेकिन इनिशियल होना बहुत जरूरी है। याद है ना आपको जब मैं आपको 5 टपल बताए थे फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ, तो एफ मे नॉट बी एम्प्टी, है ना, तो मतलब फाइनल स्टेट शायद हो या ना हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, बट इनिशियल स्टेट होनी चाहिए थी, तो ये कोई डीएफए नहीं है ना, बट ये डीएफए बन गया क्योंकि एग्जैक्टली एक इनिशियल स्टेट है, याद है ना आपको, एग्जैक्टली एक इनिशियल स्टेट होनी चाहिए हर एक डीएफए में। हाँ जी, तो सिमिलरली ये चारों हमारे डीएफए बने हुए हैं, ये हमारा बेसिक यू कैन से ब्लूप्रिंट था जिससे मैंने चार आगे डीएफए आपको बना के दिखाए हैं।
आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। तो क्लेम याद आ रहा है ना, मैंने क्या बोला था भाई, हर एक यहाँ पे डीएफए चार चार आपको आगे, मतलब जो भी यहाँ पे हमने हर एक जो 16 ब्लूप्रिंट्स बनाए हैं, हर एक ब्लूप्रिंट आपको आगे चार चार डीएफएस देगा, ये मेरा क्लेम है। तो मैं भी आपको वही सब चीजें सिखा रहा हूँ। ठीक है जी, तो पहला हमने पकड़ा और हमने आराम से देख लिया भाई, हमारे पास चार डीएफएस फर्स्ट क्लास बन के आए हैं, 1% का भी किसी को डाउट नहीं होगा। एक बार लास्ट टाइम बस फटाफट बोल देता हूँ। देखो जी, ये हमने ऐसे ब्लूप्रिंट उठाया, ये देखो हमने ये ब्लूप्रिंट उठाया, हमने इस वाली को इनिशियल बनाया, तो कल को आपको लगेगा कि सर इसको क्यों इनिशियल बनाया, दोनों एक जैसे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, आइसोमॉर्फिक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने क्योंकि हमने फाइनल तो कोई रखी नहीं थी यहाँ पे, तो फिर एक फाइनल हो सकती थी या फिर दोनों फाइनल हो सकते थे। थोड़ा ऐसे अच्छे से मैं बोलता हूँ, क्या क्या चार पॉसिबिलिटी है ना भैया, तो एक भी फाइनल ना हो, या फिर एक फाइनल हो, या फिर दो फाइनल हो। ठीक है जी, तो एक भी फाइनल ना हो तो फिर हम आगे इनिशियल की बात करेंगे, तो ये वाली इनिशियल हो सकती थी या ये वाली इनिशियल हो सकती थी। ये वाली इनिशियल वाली बात ठीक है, लेकिन जब मैं इसको इनिशियल बनाता हूँ तो वही बात है, फ्लिप करने वाली बात है, एकदम सेम निकल के आ रहे हैं। उसके बाद जब ये फाइनल थी और ये नॉन फाइनल थी, तो फिर इनिशियल की बात आएगी कि इसको इनिशियल बनाओ या इसको इनिशियल बनाओ। मैं आपकी बात मानता हूँ, हमारे पास दो बनेंगे, बट जो आगे हमने बनाया था ये फाइनल थी, तो फिर हम इसको भी फाइनल रख सकते थे, है ना, क्योंकि दोनों में से एक को फाइनल करना था। तो इससे जो हमारा बना और इससे जो बना वो एकदम सेम निकल के आ रहे हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। ये देखो भाई, ये दोनों के दोनों एकदम सिमिलर हैं, इन दोनों में आपको 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। कारण आपको अपने आप से समझ आ रहा होगा भाई। देखो हमने जब इसको इनिशियल वो फ्लिप करने वाली बात है ना, ज्यादा मेरे से क्यों बुलवा रहे हो, आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ थी कि इनिशियली फाइनल बन रही थी, है ना, तो जब मैं इस वाली को इनिशियल बना देता तो फिर वो इनिशियल फाइनल ना होती, तो वो ऑब्वियसली डीएफए अलग होता। जब मैंने ऐसा किया तो बाय चांस ऐसा हुआ कि जब मैं नेक्स्ट वाले पे आया तो उसमें हमने पहली वाली को इनिशियल बनाया, तो हमारी बात बन रही थी। ऐसे ही थर्ड केस आप सॉरी जो फोर्थ केस था वो भी आपको समझ में आ रहा होगा भाई, दोनों फाइनल है, तो दोनों में से किसी को भी इनिशियल बना लो, आपकी मर्जी है ना। इसको इनिशियल बनाओगे उसके बाद या फिर इसको इनिशियल बनाओगे तो वही फ्लिप करने वाली बात है, दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है जी, तो मेन बात हमारे को क्या समझ में आई, हमारा जो जनरल रूल क्या चलेगा अभी, पहली वाली हमेशा इनिशियल रहेगी, बस सिंपल बात इतनी। और फाइनल के लिए हम लोग बस घुमाते जा रहे हैं बार। तो स्टोरी समझ में आई। पहले हमने 16 बना लिए, 16 जो भी ब्लूप्रिंट्स बनाए, तो हर एक ब्लूप्रिंट के लिए हम क्या करेंगे भी, अपनी पहली वाली इनिशियल फिक्स रखेंगे, बाकी जो होगी फाइनल वो चार केसेस से बनते चले जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको क्लेम करके बताया कि हर एक यहाँ पे जो भी ब्लूप्रिंट है वो आपको चार चार डीएफएस देगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बट वही बात है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके मन में आ सकता है, इसलिए बस ये वाला केस मैं और दिखाऊंगा, उसके बाद मेरी टेंशन खत्म है। ठीक है, बस ये सेकंड वाला देख लो। हाँ जी, तो एक बार मैं इसको दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो देखो भाई कैसे हमने बनाया है भाई। आ, एक मिनट। हाँ जी, तो ये ए इधर है, बी इधर है, और ए कॉमा बी की सेल्फ लूप है ना, ये एक बार चेक कर लो भी फटाफट से। यही है ना, हाँ देखो ए इधर है, बी इधर है, और ए कॉमा बी की सेल्फ लूप है। ठीक है जी, तो वही बात है भाई, मैंने आपको अभी क्लेम करा है चार बनेंगे। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ चार। ठीक है, ओके जी, तो ए इधर, बी इधर, ए इधर, बी इधर, ए इधर, बी इधर, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। ठीक है, और वही बात है भाई, इनिशियल मैंने आपको बताया था हमेशा अपनी पहली वाली इनिशियल रखनी है, और फाइनल के लिए या तो दोनों में से एक भी फाइनल ना हो, या फिर ये वाली फाइनल हो जाए, या फिर ये वाली फाइनल हो जाए, या फिर दोनों फाइनल हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, तो अब देखते हैं जरा फ्लिप कर करके क्या गड़बड़ आती है क्या नहीं आती है। देखो भाई, हमने इसको इनिशियल रखा था, लेकिन कल को मैं इसको भी इनिशियल बना सकता था, है ना, तो फिर आपको बोलोगे कि नहीं सर यहाँ से तो दो डीएफएस बन रहे हैं। सिमिलरली जब मैंने इसको इनिशियल रखा था तो आप इसको भी इनिशियल रख सकते थे, समझ में आ रहा है, ये देखो हाईलाइट करके दिखाता हूं, देखो इसको इनिशियल रखा था आपने, कल को आप इसको इनिशियल रख सकते थे, तो आप बोलोगे सर यहाँ से तो दो डीएफएस बनेंगे अलग अलग, है ना। और फिर इससे इसको इनिशियल रखा था, कल को आप इसको भी इनिशियल रख सकते थे, तो अगेन दो डीएफएस, है ना। इसको इनिशियल रखा था, आप इसको इनिशियल रख सकते थे, अगेन दो डीएफएस, इसको इनिशियल रखा था, आप इसको इनिशियल रख सकते थे, है ना। बट वही बात है, हाँ इससे भी दो डीएफएस बनेंगे, तो आपको लगेगा कि सर यहाँ से तो टोटल 8 बन रहे हैं, है ना। जो हमारा ये वाला ब्लूप्रिंट है, ये जो हमारा ब्लूप्रिंट है सेकंड वन, ये तो सर हमारे को 8 डीएफएस दे रहा है, आपने तो अभी क्लेम किया कि हर एक चार चार दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये देखो ब्लूप्रिंट भी सेम हो सकते हैं, ये देखो जैसे ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये ए इधर है, बी इधर, और ए कॉमा बी की सेल्फ लूप है ना। ये देखो, ये देखो, ये दोनों एकदम सेम है ब्लूप्रिंट। ये देखो, इसको देखो, अरे भाई इसको देखो आराम से, ठीक है, और इसको देखो, ये एकदम सेम ब्लूप्रिंट नजर आ रहा है कि नहीं, बस ऐसे घुमा दिया और क्या किया, है ना। तो जो आप दूसरी वाली पॉसिबिलिटी बोल रहे थे ना, वही कवर अप करके दिखा देगा। बात समझ आ रही है। ये देखो जब मैं इसके लिए बनाऊंगा ना, ये देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, हमने अभी क्या देखा था भाई, ये देखो,
ए कॉमा बी, ए इधर और बी इधर, ठीक है, ए इधर, बी इधर और ए कॉमा बी, ठीक है, साथ साथ मैं बनाता चला जा रहा हूं, ऐसे ही ए इधर, बी इधर और ए कॉमा बी, ए इधर, बी इधर और ए कॉमा बी, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब वही बात है, देखो मैंने वो जो क्लेम किया था, हमेशा पहली वाली को इनिशियल रखना, ठीक है, और या तो यहाँ पे एक भी फाइनल नहीं होगी, या फिर पहली वाली फाइनल, या फिर दूसरी वाली फाइनल, या फिर दोनों की दोनों फाइनल। अब आप देखो जो आप चाह रहे थे, ये वाली हमारी इनिशियल थी ना, आप बोल रहे थे कि सर दो दो डीएफएस बनेंगे, तो जब मैं इसको इनिशियल बनाने की कोशिश करूंगा तो वो वाला डीएफएस उसको जरा फ्लिप करके देखो, ये यही बन के आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रही है बात समझ में? ऐसे बस घुमा देना, तो वही बात है, आइसोमॉर्फिक वाली बात है ना। तो आई थिंक मैं बहुत डीप में जा रहा हूं, बट एक बारी मैं चाह रहा हूं कि आपको क्रिस्प क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्योंकि देखो बहुत सारे टीचर्स इस बात को स्किप करके बस स्टोरी सुना के भाग जाते हैं, बताते नहीं है। लेकिन वही बात है, कल को गेट एग्जाम में कुछ उल्टा सीधा क्वेश्चन आएगा तो शायद आप तो फंस ना जाओ। इसलिए मैं आपको प्रॉपर क्रिस्प नॉलेज देता रहता हूं, ताकि कंफ्यूजन किसी भी तरीके की ना रहे। और बहुत ब्यूटीफुल बात बताऊं तो आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको वहां पे प्रोफेसर फंसा देंगे, क्योंकि आपने चीजें रटी हुई होंगी। जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, प्रोफेसर कहेंगे बना के दिखाओगे, आप बोल रहे हो कि जो भी आपका क्लेम है कि से 64 डीएफएस बनते हैं, तो कहेंगे शुरुआत करके दिखाओ, जरा बना के दिखाओ, मैं देखूं जरा आपकी क्या अप्रोच है ना। तो आप वहां पे फंस जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वही एग्जैक्टली जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको फंसा देंगे प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर को पता है, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, आईआईटीज के प्रोफेसर 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको सब पता है कहाँ बच्चा फंसता है और कहाँ नहीं फंसता, क्या चीज रट के आता है और क्या चीज रट के नहीं आता है। तो ये चीजें 99 क्या लगभग लगभग 99.9999999 जितनी बारी 9 बोलूं उतना कम है भाई, लग बहुत कम, एक दो स्टूडेंट्स होंगे जिनको एग्जैक्टली डीप में ये नॉलेज होगी, बाकी किसी को नॉलेज नहीं होगी, और यही क्वेश्चन पूछ के प्रोफेसर फंसा देते हैं, है ना। जब आपकी से रैंक कम आई गेट में और आपको आईआईटीज में किसी इंटरव्यू में बैठना पड़ रहा है, तो वहां पे आपको फंसा देंगे इस टाइप से क्वेश्चन में, ठीक है। और वही बात है, कई आईआईटीज तो आपको पता है, जैसे कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, वो इंटरव्यू लेते ही लेते हैं, तो फिर आप लोग वहां पे ये क्वेश्चन पूछ के आपको फंसा देंगे, ठीक है। क्योंकि वो ये देखो एग्जैक्टली ये चीज बोलेंगे, है ना, कि ये देखो ऐसे ही फंसाएंगे आपको कि ये आप 16 तो ये बना दोगे बड़े कंफर्टेबली, उसके बाद बोलेंगे कि ये तो फिर ये तो 8 दे रहा है, आप तो क्लेम कर रहे हो कि 4 देगा, तो फिर आप ये पॉइंट बोल सकते हैं कि ये और ये सब एक जैसे हैं, इसलिए हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो अब देखो जैसे, और देखो, अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अब आप पकड़ जाओगे बात को। ये देखो जैसे बी ए ए बी है ना, तो ये है ना, तो इससे मिलता जुलता आपको जरूर मिल जाएगा कोई ना कोई एफ ए, है ना। ए बी हमारा उसमें चल रहा है, सेल्फ लूप में चल रहा है, ये देखो ये रहा। तो मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, ये और ये दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि ये आपको शायद टेंशन दे सकते थे, क्योंकि ये आपको लगेगा कि 8 बना देगा, है ना, मतलब ये जो ब्लूप्रिंट है, ये 8 टोटल डीएफएस बना देगा, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि कोई बात है 4 तो बन ही जाएंगे फाइनल के लिए, इनिशियल के लिए जब आप बोलोगे कि या तो पहली वाली इनिशियल भी हो सकती थी या फिर दूसरी वाली भी इनिशियल हो सकती थी, तो दूसरी वाली इनिशियल वाली बात है वो ये कवर अप कर जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज ये देखो आराम से, आपको देखते समझ आएगा भाई, आइसोमॉर्फिक है ये देखो, बी इधर है, ए पढ़ के एक स्टेट पे जा रहे हैं जिसमें ए और बी की सेल्फ लूप है, ये देखो भाई बी इधर है, ए पढ़ के आप एक ऐसे स्टेट पे जा रहे हैं जिसमें ए और बी की सेल्फ लूप है, तो देखते समझ आ रहा होगा, बिल्कुल बस ऐसे फ्लिप कर रखे हैं और कुछ नहीं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, ठीक है। अच्छा जी, और ये देखो भाई ए बी और ए बी, है ना, देखो इसके लिए मिलता जुलता कोई आपको मिल रहा है, ये रहा, ये देखो ए बी, तो ऐसे आपको मिलते जाएंगे, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए, वही बात है। चलो अलग कलर से मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये और ये, ठीक है, ये एकदम एक जैसे है, आपको देखते समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब इसकी बात करो, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा ब्यूटीफुल क्लेम देता हूँ, अब ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना भाई। ये देखो मैं इसको ग्रीन से दिखाता हूँ, ये जो है ना हमारा डीएफए, ये वाला जो डीएफए है, मैं आपको क्लेम कर रहा हूं इसके लिए आपको कोई दूसरा आइसोमॉर्फिक नहीं मिलेगा। कारण समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, ये पक्की बात है 4 देगा, ये 8 का चक्कर नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं चक्कर आएगा? क्योंकि देखो चाहे आप इसको इनिशियल बनाओ चाहे मैं इसको इनिशियल बनाऊं, दोनों एक जैसे हैं भाई, देखो सिमेट्रिक है, ये ए इधर बी इधर, इसका भी ए इधर और बी इधर, चाहे आप इसको इनिशियल बनाओ चाहे आप इसको इनिशियल बनाओ, थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा ना। तो ये 4 ही देगा, 8 नहीं देने वाला, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आइसोमॉर्फिक मिलना ही नहीं, आप ढूंढते रहना, यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली ये देखो, अब इसका बी और इसका ए है ना, इसके लिए आइसोमॉर्फिक मिल जाएगा, प्लीज ढूंढ लेना, एंड सो ऑन, है ना। ये देखो अब जैसे ये है, ये देखो ये भी, इसके लिए भी कोई आइसोमॉर्फिक नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि बी और बी ये एक जैसे हैं।
मतलब बी इधर ए इधर, ऐसे इसका बी इधर इसका इधर, तो सिमेट्रिक है, चाहे इसको इनिशियल बनाओ चाहे मैं इसको इनिशियल बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 4 ही देगा। एंड सो ऑन। प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप मैं जितना बोलूंगा उतना टाइम बर्बाद और कुछ नहीं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको बेसिक क्रक्स पकड़ में आ गया कि मैं क्या समझाने की एग्जैक्टली कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल अब आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास 64 बन के आएंगे, है ना, क्योंकि हर एक ने 4-4 दिए, टोटल 16 बनाए और हर एक एक ब्लूप्रिंट ने टोटल 16 ब्लूप्रिंट्स बने और हर एक ब्लूप्रिंट ने आगे 4-4 डीएफएस और देने हैं, तो 16 into 4 दैट इज 64। आई थिंक समझ में आ गया, सबने 4-4 देने हैं और टोटल ऐसे 16 है, एक ने दिए 4, तो 16 कितने देंगे भाई, 64। आई थिंक क्लियर है एकदम सबको, इसमें ज्यादा मैं क्या बोलूं, ठीक है। अच्छा अब आओ जी एक्चुअल फॉर्मूले पे, जो आप इतनी देर से इंतजार कर रहे होगे कि सर सीधा फॉर्मूला दो खत्म करो कहानी, तो मैं अब आपको फॉर्मूला देता हूं। देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको फॉर्मूला प्रॉपर डिराइव भी कराऊंगा, डिराइव क्या 2 मिनट में आपको एक चुटकी में समझ में आएगा। अगर आपके बेसिक कांसेप्ट क्लियर है, बेसिक फंक्शंस की बातें आपको समझ में आती हैं, तो आप एक झटके में इसका आंसर करोगे। देखो भाई सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला भाई, डीएफएस बनाओ, ठीक है, हमने क्या बोला है, डीएफएस बनाओ विद टू स्टेट्स एंड टू इनपुट सिंबल्स, ठीक है। तो एक बात ये सोचो, डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन कैसा था भाई, डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन था जी क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज क्यू टाइप, है ना। तो ये क्या होता था भाई, याद है, फंक्शन है, ये फंक्शन है कि नहीं। तो सीधी बात करो भाई, नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते थे, याद है कि नहीं। ये देखो जैसे मैं आपको बताता था, यहाँ पे हमारे पास n चॉइसेस हैं, यहाँ पे हमारे पास m चॉइसेस हैं। नहीं समझ आ रहा तो प्लीज मेरे नंबर ऑफ फंक्शंस का वीडियो देखो भाई, सेट थ्योरी में मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को, है ना। तो ये देखो जैसे यहाँ पे m चॉइसेस हैं, यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे m एलिमेंट्स हैं, टोटल फंक्शन कितने बनते थे भाई, याद आ रहा होगा आप लोगों को। देखो पहले के पास m चॉइस है, दूसरे के पास भी m चॉइस है, एंड सो ऑन। तो चुपचाप से हम इसका आंसर क्या कह देते थे भाई, m पावर n। याद आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले एलिमेंट के पास, ये देखो पहले एलिमेंट के पास m चॉइसेस, दूसरे एलिमेंट के पास m चॉइसेस, तीसरे एलिमेंट के पास m चॉइसेस, एंड सो ऑन। तो m इंटू m इंटू m कितनी बारी, n टाइम्स, है ना, क्योंकि n एलिमेंट्स हैं, हर एक के पास m चॉइसेस, तो इसलिए टोटल m पावर n आ जाता था। तो बस वही चीज है, इसमें क्या टेंशन है आपको। अब आप जरा मुझे बताओ q क्रॉस सिग्मा में कितने एलिमेंट्स होंगे। देखो स्टेट्स हैं 2 और इनपुट सिंबल भी हैं 2, तो 2 इंटू 2 4, तो उनको लेबल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अनलेबल्ड वाली बात कर रहे हैं इसलिए। तो टोटल हमारे पास 4 बन गए, 4 एलिमेंट्स यहाँ आ गए। अच्छा स्टेट्स कितनी है जी, हमारे पास 2 स्टेट्स है, तो लो जी ये होगी जी हमारी 2। तो चुपचाप से बात करो, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो कितने फंक्शंस बनेंगे, वही तो बात है, ट्रांजिशन फंक्शन। हाँ जी, तो कितने बनेंगे जी, 2 पावर 4 दैट इज नथिंग बट 16। और ये देखो भाई ऊपर में यही 16 आपको बता के आया था, 16 ब्लूप्रिंट्स बने थे कि नहीं। अच्छा अब एक बात बस ये समझो, ये जो हमने 16 तो बना लिए, मैं आपकी बात मान गया, 16 तो हमारे पास आ चुके हैं। अब आगे क्या कहानी है भाई, फाइनल स्टेट्स की बातें आएगी। फाइनल कैसे कैसे बन सकती है, 4 चॉइसेस है ना, क्यों, क्योंकि देखो या तो एक भी फाइनल ना हो, 4 चीज कैसे हैं भाई, या तो एक भी फाइनल ना हो, या फिर कोई एक फाइनल हो, या फिर दोनों के दोनों फाइनल हो। तो ऐसे समझो भाई, देखो जैसे दो दो थे ना हमारे पास, 2 स्टेट्स थी, तो 2 में से आपने एक भी चूज नहीं किया, दैट इज आवर फाइनल, है ना। तो मतलब एक एक पॉसिबिलिटी है कि आपने दोनों में से कोई भी पिक नहीं किया। अच्छा जी, या फिर आपने एक पिक कर लिया, या फिर आपने 2 पिक कर लिए, ठीक है। मैं एक बार इस चीज को हटा देता हूं यहां से। हाँ जी, तो ये कितना बन के आएगा भाई, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2C0 2C1 2C2। कमेंट और देखो भाई अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आता तो ये कितना बनेगा जी, 2 पावर 2। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है भाई, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट 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 अप टू NCN दैट इज इक्वल टू 2 पावर n। तो वही बात है भाई, ये n यहाँ पे 2 हो गया तो 2 पावर 2 आएगा, दैट इज नथिंग बट 4। और इनफैक्ट वही बात है, सबसेट वाली बात होती है ना, पावर सेट में भी हम ये सब बातें करते थे, तो वही चीज है ये सारी, और ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या कहेंगे भाई, पहली पॉसिबिलिटी एक भी पिक मत करो जिसको हम फाइनल बना रहे हैं, तो एक भी पिक नहीं करे मतलब 2C0। दूसरी पॉसिबिलिटी एक पिक कर लो, तो दोनों में से कोई एक पिक करो तो कैसे बनेगा भाई, 2C1। तीसरी पॉसिबिलिटी दोनों के दोनों पिक कर लो, है ना, तो वो क्या बनेगा भाई, 2C2। तो थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, 2 पावर 2 दैट इज नथिंग बट 4। तो ठीक है जी, हमारे पास टोटल यहाँ से 16 ब्लूप्रिंट्स बने, और फाइनल के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है जी, हर एक के लिए 4 चॉइसेस है, तो 16 इंटू 4 दैट इज नथिंग बट 64 इज माई फाइनल आंसर। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर, एकदम दिमाग में फिट हो गया होगा, और आपको प्रॉपर रीजन के साथ समझ में आएगा कि हम लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल की बात नहीं करी मैंने यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको समझा देता हूं। पर देख क्या हो भाई, हमेशा हमने पहली वाली को इनिशियल मान के चला था, दूसरी वाली को मानने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि फिर वही बात है, वो सारे आइसोमॉर्फिक बन जाएंगे। तो ये स्टोरी सारे टीचर्स आपको समझाएंगे, और जहां पे भी आप पढ़ोगे तो यही आपको पढ़ने को मिलेगा कि हमारे पास टोटल 2 स्टेट्स हैं,
दो इनपुट सिंबल हैं। देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो जो आपको जनरली पढ़ने को मिलेगा मैं आपको उस तरीके से भी समझाता हूँ। दो स्टेट्स है ना हमारे पास, तो इनपुट सिंबल है जी हमारे पास ए कॉमा बी, ठीक है। तो अब क्या बोला जाएगा भाई, यहाँ पे ऐसे समझाया जाएगा आपको, ए के लिए दो चॉइसेस है तो इधर या इधर, ऐसे ही बी के लिए यहाँ पे दो चॉइसेस है इधर या इधर, तो टोटल आपको बोला जाएगा जी 2 into 2, ये टोटल चॉइसेस है जी ए और बी की। यहाँ पे भी वही कहानी आएगी जी, ए के लिए दो चॉइस इधर या इधर, बी के लिए भी दो चॉइस इधर या इधर, तो अगेन into 2, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपको क्या कहा जाएगा जी, ये तो हो गया हमारे सारे ब्लूप्रिंट्स। उसके बाद बोला जाएगा जी फाइनल की बात करो, या तो दोनों में से एक भी फाइनल ना हो, या फिर एक फाइनल हो, या फिर दो फाइनल हो। तो ऑब्वियसली बात है 2 into 2 साथ में और ऐड हो गया ना, मतलब 4 और ऐड हो गया। और इनिशियल की हमें बात नहीं करनी होती जब अनलेबल्ड होते हैं, चुपचाप से ऐसे बोल के भाग जाते हैं सारे लोग, है ना। बट क्यों नहीं बात करनी होती वो मैंने अभी आपको समझा दिया। तो इनिशियल के लिए सिर्फ एक ही चॉइस है। तो फिलहाल टोटल ये कितना बन गया जी, 2 power 6, दैट इज नथिंग बट 64, ठीक है। अच्छा, और मैंने आपको कैसे समझाया है, आपको आई थिंक क्लियर होगा। हमने कैसे किया है भाई, मैंने आपको सिंपली ऐसे समझाया है, तो क्योंकि फॉर्मूला को डिराइव करने में मेरे को आसानी होगी ना आगे। ये देखो भाई, सिग्मा है हमारे पास ए कॉमा बी, है ना, दो हमारे पास स्टेट्स है। तो मैंने क्या बोला भाई, डीएफए की क्या कहानी होती थी भाई, क्यू क्रॉस सिग्मा एम्प्लाइज क्यू, दैट वाज अ फंक्शन था। तो क्यू क्रॉस सिग्मा में देखो कितने एलिमेंट्स आए भाई, 4 एलिमेंट आए। और स्टेट्स हमारे पास कितनी है भाई, दो है। 4 एलिमेंट कैसे क्यू क्रॉस सिग्मा में, क्योंकि दो स्टेट्स है और दो इनपुट सिंबल है, तो 2 into 2 4, 4 एलिमेंट यहाँ, दो एलिमेंट यहाँ, तो चुपचाप से हम बोल देंगे जी 2 power 4 टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। और फिर आगे 2 into 2 power 2 क्यों कर दिया, क्योंकि फाइनल स्टेट्स की हमें बात करनी थी। और इंटू 1 बेशक से कर लो, तो आपके पास 2 power 6 दैट इज नथिंग बट 64। दिस इज माय आंसर। आई थिंक दोनों तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा हम लोग काम कैसे कर रहे हैं। यही फायदा है ना, पूरा डीप में अच्छे से जो भी चीज समझो ना, एकदम उसको घुस के समझ लो। और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पे टाइम लगा करो, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, सिंपल पे टाइम लगाओ, उस पर डिफिकल्ट नहीं लगते, बड़े आराम से आपको समझ में आने लग जाते हैं। तो आई थिंक स्टोरी आपको क्लियर हो चुकी है। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछता हूँ। अलग क्या मतलब, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और क्या, ये देखो बढ़ा देता हूँ। अब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, है ना। तो अब मैं बोलूंगा जी नंबर ऑफ डीएफएस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ रहे हैं, नंबर ऑफ डीएफएस with 3 states and 2 input symbols, कितने होंगे जी। बार बार मैं समझा रहा हूं भाई, सिंपली डीएफए का आ गया है तो चुपचाप से क्या लेके चलना है आपको, अनलेबल्ड। बताओ भाई क्या आंसर करोगे इसका, बहुत सिंपल है जी। 3 स्टेट्स है ना, ऐसे इमेजिन करो, देखो मैं दोनों तरीके से सिखाता हूं आपको। 3 स्टेट्स है ना, हाँ जी। तो पहली बात करो भाई, इसका इसका ए कॉमा बी, एक आ जाएगा भाई, या तो इधर या इधर या इधर, 3 चॉइसेस ए के लिए। अच्छा, बी के लिए दो इनपुट सिंबल है तो ए और बी हम मान लेते हैं, है ना। मैं लिख देता हूँ, ये देखो दो इनपुट सिंबल है, तो हम लोग सिग्मा ले लेते हैं जी ए कॉमा बी, ठीक है जी। तो पहले क्या बोला मैंने, क्या बोला, इसका ए 3 चॉइसेस, या तो इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, बी इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, तो 3 चॉइस, तो 3 into 3 दैट इज 9, टोटल 9 चॉइसेस बनेगी ए और बी के लिए इसके। सिमिलरली यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो प्रॉपर मैं ढंग से लिखूंगा तो 3 into 3 फॉर दिस ए कॉमा बी, इसके लिए भी into 3 और इसके लिए भी into 3 तो ये तो हो गए जी टोटल हमारे पास ब्लूप्रिंट्स। अब इमेजिन हो रहा है सारा, अच्छे से अपने दिमाग में घुमा लो, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये तो हो गए सारे ब्लूप्रिंट्स। अब आप बात करो फाइनल स्टेट की, तो कैसे कैसे बना सकते हो, देखो वही बात आएगी जी। देखो मैं इसको बोलूं 3C0, तीनों में से एक भी पिक नहीं करी, कोई भी फाइनल नहीं हुई, या फिर तीन में से कोई एक पिक कर ली जिसको फाइनल बनाया, या फिर तीन में से दो पिक कर ली जिसको फाइनल बनाया, या फिर तीनों के तीनों पिक कर ली जिसको अपने फाइनल बनाया। तो इस चुपचाप से क्या बन जाएगा जी 2 power 3 दैट इज नथिंग बट 8, तो इंटू 2 power 3 कर देना, तो जितनी स्टेट्स है इंटू 2 पावर वो कर देना, और इंटू 1, क्योंकि इनिशियल वाली बात है, आपको समझ में आ रहा होगा भाई। इनिशियल तो आप जैसे भी काम करोगे कोई बात है, हमारे आइसोमॉर्फिक के बनने वाले हैं, तो एक ही चॉइस होगी, हम हमेशा पहली वाली को इनिशियल बनाएंगे। तो हमारा क्लेम यही रहेगा कि ये जितने भी टोटल यहां से बनेंगे, ये देखो ये हमारे टोटल ब्लूप्रिंट्स बनेंगे, और हर एक ब्लूप्रिंट आगे 8 डीएफएस बनाता चला जाएगा। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा सबको, मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो टोटल ये देख लो भाई कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 3 power 6 into 2 power 3, दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। और एक्चुअल जो मैं आपको समझाता हूँ, है ना, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ भाई। ये देखो जी, हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, तो ऐसे डीएफए के लिए ट्रांजिशन फंक्शन कैसे होता है भाई, क्यू क्रॉस सिग्मा एम्प्लाइज क्यू। तो हमारे पास स्टेट्स 3 हैं, इनपुट सिंबल 2 हैं, तो 3 into 2 दैट इज 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे स्टेट्स कितनी है जी, 3 है, 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे भाई, 3 power 6। और अब ये तो ब्लूप्रिंट्स बन चुके हैं, और ब्लूप्रिंट्स से आगे हर एक आगे जो डीएफएस बनेंगे एक एक ब्लूप्रिंट से, वो कितना होगा जी 2 power 3। आप समझ चुके हो भैया ना, क्यों 2 power 3 में अभी ऊपर बता के आया हूं।
तो भाई देखो ये सेम टू सेम आंसर आया, 3 पावर 6 इंटू 2 पावर 3, और ये भी 3 पावर 6 इंटू 2 पावर 3। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको समझ आ चुका है। अब आएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला अब आई थिंक समझ चुके होंगे। देखो अब मैं आपको जनरलाइज करके दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट। जनरलाइज फॉर डीएफएस। हाँ जी, क्या क्या होगा भाई, देखो मैं बोलता हूँ आपके पास n स्टेट्स है एंड m इनपुट सिंबल्स है। ध्यान से समझना भाई, ठीक है, रट के मत चले जाना, वही बात है, रट के चले जाओगे तो फंस जाओगे। या n स्टेट्स है, कल को वो n इनपुट सिंबल बना देगा और n स्टेट्स बना देगा। ये देखो मैं ऐसे कह रहा हूं, मैं आपको फॉर्मूला किसके लिए बना रहा हूं भाई, n स्टेट्स और m इनपुट सिंबल के लिए। अब वही बात है, आपने अगर फॉर्मूला रट लिया जो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स करते हैं ये काम, तो गेट एग्जाम में क्या करेंगे, वो m तो स्टेट्स बना देंगे और n इनपुट सिंबल बना देंगे, फिर फंस जाओगे, है ना, या एक्स वाई ऐसे कुछ बना देंगे तो आप फिर फंस जाओगे। तो बेटर है रटो मत, समझो। हाँ जी, तो वही बात है भाई, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Q क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज Q, ये होता है ना। हाँ जी, तो Q क्रॉस सिग्मा क्या होगा भाई, आपको समझ में आ रहा है भाई, स्टेट्स, स्टेट्स कितनी है जी n, और इनपुट सिंबल कितने हैं जी m, तो n इंटू m। ठीक है जी, और हमारे पास स्टेट्स कितनी है जी n, तो बस फंक्शन बताओ भाई, n मल्टीप्लाइड बाय m से n पे कितने फंक्शन बनेंगे जी, n पावर, हाँ जी, n पावर nm, n मल्टीप्लाइड बाय m। ठीक है जी, ये तो हो गया जी टोटल फंक्शन, मतलब ब्लूप्रिंट स्टडी। अब हर एक ब्लूप्रिंट आगे कितने कितने डीएफएस बनाएगा भाई, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा भाई, कितने बनाएगा जी। वही बात है, हमें फाइनल बनानी है ना, तो n स्टेट्स है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है फाइनल बनाने की, तो एक हो या दो हो या तीन हो या चार हो या n हो, तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 एंड सो अप टू ncn, तो ऑप्शन पर आएगा भाई 2 पावर n। ठीक है जी, सो दिस इज माय फार्मूला। इनटू 1 करना है तो कर लो भाई फॉर इनिशियल स्टेट, इनटू 1 करने से वैसे को फर्क पड़ने नहीं वाला, मैथमेटिकली क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। हाँ जी, तो ये लेबल अच्छे से समझ लेना, ये क्या करा भाई, हम लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ठीक है, दिस इज फॉर द ब्लूप्रिंट, और ये किसके लिए है भाई, फाइनल स्टेट्स के लिए है जी। ठीक है जी, और ये किसके लिए है जी, इनिशियल स्टेट के लिए है जी। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है ना, अब देखो एनएफए चुटकी बजा के सॉल्व, एनएफए में कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, सिंपल सिंपल मैं अब आपको क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, तो मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, अब मैं आपसे सिंपली पूछता हूं भाई, एनएफए बताओ, हाउ मेनी एनएफए विद से एन स्टेट्स एंड एम इनपुट सिंबल्स। बोलो भाई, एन स्टेट्स हैं और एम इनपुट सिंबल्स हैं, कितने एनएफए बनेंगे। बहुत सिंपल, ट्रांजिशन फंक्शन बताओ भाई एनएफए का, Q क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज 2 पावर Q। ये चीज याद आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ जी, अगर ये याद आ रहा है तो बस हमारा काम खत्म है, फिर आपको टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी, तो स्टेट्स कितनी है जी, n। अच्छा जी, उसके बाद फिर इनपुट सिंबल कितने हैं जी, m। इससे 2 पावर Q पे हम लोग जा रहे हैं, तो 2 पावर Q क्या है जी, यहाँ पे n है। हाँ जी, तो n मल्टीप्लाइड बाय m से 2 पावर n पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं, हम फंक्शंस बना रहे हैं, तो टोटल फंक्शन कितने बनेंगे भाई, दिस पावर दिस, तो 2 पावर n स्टार m, दैट्स इट। अच्छा जी, अब वही बात है कि जी फाइनल स्टेट्स का वही चक्कर होगा, n स्टेट्स हैं तो कितने भी फाइनल बना सकते हैं हम लोग, है ना, एक दो, या एक भी फाइनल ना बनाओ, या एक बनाओ, दो तीन चार एंड सो ऑन, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर n सीधा हो जाएगा। ठीक है, और वही बात है, इनिशियल स्टेट के लिए एक ही चॉइस बनेगी। तो बस, तो डायरेक्टली हम लोग अब आंसर क्या करेंगे भी, देखो ये क्या बन जाएगा जी, 2 पावर n स्क्वायर m मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इट कम्स आउट टू बी 2 पावर n स्क्वायर m प्लस n मल्टीप्लाई बाय 1 को छोड़ो, है ना, उसको हमारे क्या करना है उसका। ठीक है जी, आ जाओ भाई वापस। हाँ, तो अब ये क्या बन जाएगा जी, थोड़ा और इसको थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हो आप लोग, तो क्या करोगे जी, 2 पावर n कॉमन ले आना, nm प्लस 1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनएफएस। और वही बात है, बाय डिफॉल्ट अनलेबल्ड, है ना, बार बार मैं समझाता हूँ भाई, लेबल्ड नहीं होते ये, बाय डिफॉल्ट हमारे क्या चलते हैं जी, अनलेबल्ड चलते हैं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि लेबलिंग की जरूरत नहीं होती ना जबरदस्ती, कि आप लेबलिंग क्यों बीच में घुसाने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक हो गया होगा क्लियर एकदम सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो एनएफए के लिए भी मैंने प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, टाइम बर्बादी है भाई, जब मैंने डीएफए के लिए समझा तो वही काम एनएफए के लिए होना है और क्या होना है ना, और वही बात है। चलो एक बार अगर आपको, सॉरी, अगर एक बार आपको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा सा दिखाना चाहिए, तो मैं एक एक बारी बस ये दिखा देता हूँ। देखो फॉर्मूला तो मैंने आपको डिराइव करा दिया है ना, तो 2 स्टेट्स और 2 इनपुट सिंबल के लिए देख लो। ठीक है, एनएफए विद
2 स्टेट्स एंड 2 इनपुट सिंबल। पूरा नहीं कराऊंगा अभी, बार बार समझा रहा हूं, फटाफट से मैं बस करता चला जाऊंगा। देखो भाई 2 स्टेट्स है ना, तो इनपुट सिंबल जो 2 हैं हम मान लेते हैं सिग्मा इज ए कॉमा बी, ठीक है। अच्छा जी, अब आप जरा मुझे बताओ पहली स्टेट का ए कहां कहां जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी। देखो भाई टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी क्योंकि एनएफए है ना। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, ए कहीं भी ना जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी इधर चला जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी इधर चला जाए, चौथी पॉसिबिलिटी दोनों पे चला जाए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी है ए के लिए। दोबारा से बोल रहा हूँ, इसका ए की क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, 4। पहली पॉसिबिलिटी इधर चला जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी इधर चला जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी दोनों जगह चला जाए, और चौथी पॉसिबिलिटी एक ही जगह ना जाए। एनएफए है ना, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, तो ए के लिए पहली स्टेट पे 2 पावर 2, टोटल 4 चॉइसेस है, 4 को हम 2 पावर 2 बोल सकते हैं। और वही बात है 2 पावर एन वाली बात है ना, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज 2 पावर क्यू, वही तो बात है भाई। क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज 2 पावर क्यू, तो वही चीज है ये किस्म से, इसलिए मैंने 2 पावर 2 बोल दिया है ना। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। ऐसे सिमिलरली बी के लिए भी 2 पावर 2 है ना। अच्छा यहाँ पे इसका ए अगेन 2 पावर 2 चॉइस, इसका भी अगेन 2 पावर 2 चॉइसेस। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। देखो इसका ए की 2 पावर 2 चॉइसेस क्यों, क्योंकि देखो पहली चॉइस इधर, दूसरी चॉइस इधर, तीसरी चॉइस दोनों जगह, चौथी चॉइस एक भी जगह ना जाए, है ना। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो ये टोटल ब्लूप्रिंट्स रेडी हो गए। अब हर एक ब्लूप्रिंट आगे कितने हमारे एनएफएस बना के देगा भाई, फाइनल वाली बात आएगी, या तो ए भी फाइनल ना हो, या एक फाइनल हो, या 2 फाइनल हो, एंड सो ऑन। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा भाई, अगेन 2 पावर 2, 2 पावर एन वाली बात है ना। हाँ जी, तो ये टोटल देख लो भाई कितना बन गया है जी, 2 पावर 10। और अपने फॉर्मूले से भी देख लो भाई, 2 पावर एन एन एम प्लस 1, मैंने ये बोला था ना, ये देखो ऊपर फॉर्मूला, हाँ यही था फॉर्मूला। हाँ जी, तो बोलो भाई तो 2 पावर एन, एन हमारे पास क्या स्टेट्स कितनी है जी, ये देखो ऊपर स्टेट्स कितनी है जी, 2 स्टेट्स हैं। हाँ जी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ पे 2 स्टेट्स हैं, 2 ही इनपुट सिंबल हैं, और प्लस 1, तो 2 पावर 2 इंटू 5 दैट इज 2 पावर 10। देखो वही चीज निकली है कि नहीं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा कुछ नहीं। ठीक है जी, तो आई थिंक एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, उससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा हमने कैसे फॉर्मूला ये डिराइव किया है, एंड सो ऑन, है ना। मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ, आप लोग इसको जरा फटाफट आराम से नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये लो मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, आई थिंक हो रहा होगा विजिबल सबको, ठीक है। इसको आराम से नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। एनएफए के लिए भी हमने कर लिया। बस अब कुछ नहीं बचता भाई, है ना। अब बस वही बात है, लेबल वाली बात बचती है। तो लेबल वाली कहानी देखो फटाफट से, देखो लेबल वाली कहानी देखो। तो क्वेश्चन में आपको देता हूं, हाउ मेनी लेबल्ड डीएफएस, हाउ मेनी लेबल्ड डीएफएस, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हाउ मेनी लेबल्ड डीएफएस विद 2 स्टेट्स एंड 2 इनपुट सिंबल्स, ठीक है। आंसर देखो, बात तो वही है, ब्लूप्रिंट तो आपको समझ आ रहा है भाई। ये देखो, ये खास बात क्या है भाई, अब लेबल हो गया, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, 2 स्टेट्स हो गई हमारी। यार अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता था, हाउ मेनी डीएफएस विद 2 स्टेट्स एक्स एंड वाई एंड 2 इनपुट सिंबल ए बी, ऐसे भी दे सकते थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ आ जाएगा डायरेक्टली डायरेक्टली वो लेबल वाली बात कर रहा है, ठीक है जी। एक्स वाई हमारी स्टेट्स हो चुकी हैं, तो वही बात आएगी जी, इसका ए 2 चॉइसेस, इसका ए 2 चॉइसेस, है ना। तो आई थिंक वही बात है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। ब्लूप्रिंट तो हमारे 2 पावर 4 ही निकलने हैं, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। नहीं समझ आ रहा तो लो भाई, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज क्यू है ना। तो क्यू स्टेट्स कितनी है जी, 2, इनपुट सिंबल कितने हैं जी, 2, तो 2 इंटू 2 4, और स्टेट्स हमारे कितनी है जी, 2, तो 2 पावर 2 इंटू 2, है ना। एन पावर एम, एन पावर एन, ये देखो भाई क्यों मेरे से ज्यादा बुलवा रहे हो, क्यू क्रॉस सिग्मा टोटल 4 एलिमेंट्स यहाँ हो गए, है ना, और क्यू 2 स्टेट्स हमारे यहाँ हो गई, है ना। तो 2 पावर 4, तो वही चीज हमने कर दिया, और क्या है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट तो वही रहेंगे। अब खास बात ये आएगी कि हर एक ब्लूप्रिंट ना टोटल 8 डीएफएस देगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि कॉमन सेंस है, ये देखो ऊपर मैं आपको दिखाता हूं फटाफट से, आपको समझ में आ जाएगा। बस यही, बस ये एक रक्स आप पकड़ दो, बस उसके बाद हमारा काम खत्म है। ये देखो ऊपर जो मैंने आपको बना के दिखाए थे ना, यही हमारा इसका पेन टैब का फायदा है ना, नहीं तो बोर्ड होता तो मेरे को सारा दोबारा बनाना पड़ जाता। हाँ, तो अब देखो भाई, अगर मैंने यहाँ पे इनको लेबल कर दिया एक्स और वाई, तो कॉमन सेंस सोचो, जब ये इनिशियल थी तो एक्स वाली इनिशियल थी ना, तो फिर कल को वाई भी तो इनिशियल बन सकती थी। तो ये टोटल हमने ये 4 बनाए हैं ना, ये जो टोटल हमने 4 बनाए हैं, ये टोटल आगे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनिशियल देखो हमने पहली वाली को इनिशियल बनाया था, अब फिर हम सेकंड वाली को भी तो इनिशियल बना सकते थे।
आई थिंक समझ आ रहा होगा, क्योंकि अब लेबल कर दिया ना। अब ये मत बोल देना कि पहली वाले इनिशियल हो या दूसरे वाले इनिशियल, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अनलेबल्ड वाली बात थी, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, यहाँ फर्क पड़ेगा। ये x होगा और ये y होगा, तो पहले केस में x इनिशियल हो सकती थी, दूसरे केस में y इनिशियल हो सकती थी। तो इसलिए मैं अब क्या क्लेम कर रहा हूं भाई, हर एक डीएफए जो हमने यहाँ पे ब्लूप्रिंट तैयार किए थे, हर एक ब्लूप्रिंट, अच्छा बोलो, हर एक ब्लूप्रिंट 8 डीएफए मेरे को आगे देगा। बस अब मेरा काम खत्म है। तो बस मैं अब नीचे जा करके आपको चुपचाप से बता दूं। तो ये 8 क्यों आए भाई, 4 तो आने आने थे, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों हो गया, क्योंकि 8 आने का मतलब 4 into 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों हो गया, क्योंकि अब जो इनिशियल थी पहली वाली थी, तो कल को दूसरी वाली भी इनिशियल हो सकती थी, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इनिशियल स्टेट, बस ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो बस सिंपली अब मैं क्या कहूंगा, तो 2 हमारे कितना इसका आंसर आएगा जी, 2 पावर 4 हमारे पास टोटल ब्लूप्रिंट हो गए। अच्छा, 2 पावर 2 फॉर आवर यू कैन से फाइनल स्टेट, और 2 पावर 1 फॉर आवर यू कैन से, इधर 2 ही लिखो, पावर 1 मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ इनिशियल स्टेट। ठीक है, हाँ जी। तो ये क्या हो गया जी, हमारे पास ब्लूप्रिंट्स, लेबल करते रहा करो ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। ये क्या हो गया जी, हमारी फाइनल स्टेट के लिए, और ये क्या हो गया जी, हमारी इनिशियल स्टेट के लिए। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। अब वही बात आएगी जी, 3 स्टेट के साथ देख लेते हैं ना, तो मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना के देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अलग से मैं बना के देता हूँ। हाउ मेनी डीएफएस, हाउ मेनी डीएफएस विद with 3 states या having 3 states, how many DFAs, चलो लिख देते हैं कोई बात नहीं, how many DFAs with 3 states X Y Z, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको समझा दिया कि लेबल्ड है। how many DFAs with 3 states and 2 input symbols। ठीक है, हाँ जी। तो आंसर अब बड़ा आसान हो गया भाई, है ना। तो 3 स्टेट्स हैं और 2 इनपुट सिंबल है। पहले तो सिंपल बात करो भाई, 3 स्टेट 2 इनपुट सिंबल, तो आपके दिमाग में अपने आप से घुसना चाहिए भी। तो डीएफए के लिए ऐसे बोलना होता है आपको, अगर कुछ भी याद नहीं आ तो ऐसे सी बात करनी है, क्यू क्रॉस सिग्मा प्लस क्यू होता था। स्टेट्स कितनी है जी, 3 स्टेट्स है। इनपुट सिंबल कितने हैं जी, 2 है, तो आगे स्टेट्स वही है, 3 है। तो चुपचाप से बोल देना जी 3 पावर 6, है ना, n पावर m, याद आ रहा ना, दिस इज आवर m, दिस इज आवर n, नंबर ऑफ फंक्शंस n पावर m, तो 3 पावर 6 हमारे पास टोटल ब्लूप्रिंट्स तैयार। अब हर एक ब्लूप्रिंट आगे 2 पावर 3, ये 2 पावर 3 क्योंकि फाइनल स्टेट के लिए, है ना, एक या तो वही 3C0 3C1 3C2 3C3, सबको हमने ऐड किया, 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। क्यों, क्योंकि तीनों में से एक भी फाइनल बनाए तो 3C0, एक फाइनल बनाए 3C1, दो फाइनल बनाए 3C2, और तीनों तीनों फाइनल बनाए 3C3। तो ये सब मिला करके आपको समझ में आता है 2 पावर 3, है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब क्योंकि लेबल्ड है, तो तीनों में से कोई एक जो भी आपने किया, तो पहला चॉइस होगा केस 1 x इज इनिशियल, दूसरा y इज इनिशियल, तीसरा z इज इनिशियल, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट्स इट। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। तो आई थिंक कोई डिफरेंस नहीं है, बस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इनिशियल सेट किया मैंने और कुछ नहीं किया। तो बस अब हमारा देखो, बस एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूं मैं। ठीक है, हाँ जी। तो जनरलाइज कर दो फटाफट से। अब देखा कितनी जल्दी जल्दी काम हो गया, बस इनिशियली हमेशा मैं आपको समझाता हूँ भाई, सिंपल क्वेश्चन पे टाइम लगाया करो, उसके बाद डिफिकल्ट वाले डिफिकल्ट नहीं देते, बहुत इजी हो जाता है। देखो पहला क्वेश्चन जो था, टू इनिशियल एंड टू, सॉरी सिंपल, मैंने क्या बताया था, हाउ मेनी डीएफएस विद 2 स्टेट्स एंड 2 इनपुट सिंबल, उसमें मैंने लगभग आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद देखो सारे क्वेश्चन कैसे चुटकी बजाते सॉल्व हो रहे हैं। यही पावर है भाई नॉलेज की, है ना। बेसिक बेसिक बातों पे टाइम, हमेशा समझाता हूँ, बेसिक बातों पे टाइम लगाओ। उसके बाद तो भाई जो एडवांस चीजें होती हैं वो एक झटके में समझ आएंगी। बेस नींव अगर आपकी अच्छी बन गई है तो बिल्डिंग बड़े आराम से खड़ी होगी ना, वही चीज है और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने इनिशियल पे बहुत ज्यादा टाइम लगाया था पहले क्वेश्चन पे, उसके बाद तो सब एक झटके में सॉल्व होते चले जा रहे हैं। ठीक है जी, जनरलाइज करो फटाफट से। हाँ जी, तो हम क्या कहेंगे जी, डीएफएस, डीएफएस बताना है आपको, एन इनिशियल, सॉरी एन स्टेट्स एंड एम इनपुट सिंबल्स। तो ठीक है जी, फटाफट से याद करो, Q क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज Q, है ना। तो n स्टेट्स हैं और इनपुट सिंबल कितने हैं जी, m, n मल्टीप्लाइड बाय m से स्टेट्स n। हाँ जी, तो n पावर n मल्टीप्लाइड बाय m, ये तो हो गया जी हमारे पास ब्लूप्रिंट्स। उसके बाद फिर हर एक ब्लूप्रिंट ने आगे क्या क्या करना है भाई, देखो 2 पावर n, है ना, तो ये हो जाएगा जी हमारी फाइनल स्टेट्स के लिए, और इनटू n, बस दिस इज माय आंसर। आई थिंक होगा क्लियर सबको। ठीक है, अच्छा जी, आप देखो थोड़ा सा ना, कई की बारी बेसिक से सवाल हैं, बट स्टिल मैं करा देता हूं। कई की बारी ना थोड़ा सा मॉडिफाई होकर आ जाता है। जैसे देखो, आपको कह सकते थे, हाउ मैनी डीएफए विद 3 स्टेट्स, हाउ मैनी डीएफए विद
3 states x, y, z and 2 input symbols in which x is initial. In which x is initial. हाँ जी बोलो भाई कैसे करोगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो घुमा फिरा के पता क्या कह रहे हैं, इनिशियल आपकी फिक्स होगी। तो आप आई थिंक समझ पा रहे होगे भाई। पहले तो ऐसे देखना भाई कितने हमारे पास डीएफएस ब्लूप्रिंट, सिंपल। ज्यादा इतना देखो, जितना ज्यादा मैं चीजें बोलूंगा ना उतना टाइम बर्बाद है। आप अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है, अगर आपने फॉर्मूले को रटा नहीं है, अच्छे से समझा है, तो ये क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व है, मैं गारंटी लेता हूँ। देखो कैसे करेंगे, 3 स्टेट्स है ना, हाँ तो वो दिमाग में फटाफट घुमाया करो। डीएफए है तो क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज क्यू टाइप चलेगा। क्यू, हाँ जी, स्टेट्स कितनी है जी 3, इनपुट सिंबल कितने हैं जी 2, और वापस स्टेट्स कितनी आ रही है जी 3 आ रही है। तो 3 इंटू 2 से 3, तो 6 से 3 पे कितने फंक्शन बनेंगे जी 3 पावर 6। ये हो गया हमारे ब्लूप्रिंट। अच्छा, अब हर एक ब्लूप्रिंट आगे फाइनल स्टेट्स की बात करने की कोशिश करेंगे ना, तो फाइनल कोई बात है, 3 स्टेट्स हैं तो 2 पावर 3, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। अच्छा, अब इनिशियल की बात करनी है तो इनिशियल आपको बोल दिया कि एक्स इज इनिशियल, तो एक ही चॉइस है, मल्टीप्लाई बाय 1 करो, आपके पास आंसर। तो ये देख पा रहे हो भाई, ये कैसा बन गया है भाई, जस्ट लाइक अनलेबल्ड। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपको दे रखा है, अगर आप रट के जाओगे तो आप फटाफट गेट एग्जाम में टेंशन में आके आप मल्टीप्लाई बाय 3 करके आ जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे कि लेबल्ड है एंड सो ऑन, बट इसने बोल दिया एक्स इज इनिशियल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनिशियल हमने एक्स ही रखनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर देना। अब यहाँ पे बोल सकते थे एक्स और वाई में भी इनिशियल, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता, या फिर एक्स वाई और जेड में भी इनिशियल, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता। और अगर ये कुछ देते ही ना एक्स इज इनिशियल वाली बात, तो चुपचाप से मल्टीप्लाई बाय 3 करना था। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों में से कोई भी इनिशियल हो सकती है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। यही फायदा है भाई नॉलेज का, रट के मत चले जाना, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने प्रॉपर कैसे डिराइव करके दिखाया। एक्स एज इनिशियल, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपना फार्मूला जो था उसमें बस मैंने इनिशियल वाली बात को मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, और क्या है ना, फार्मूला मैंने नहीं लगाया है, प्रॉपर कॉमन सेंस से सॉल्व किया है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, है ना। अच्छा, उसके बाद अब देखो नेक्स्ट चीज, देखो भाई, अगर मैं आपको ये, अब मैं देखता हूँ आपका कितना दिमाग चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोल दूं यही यही हमारा यही है अपना इन अबव क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन इफ x इज फाइनल, या चलो ठीक है, x इज फाइनल एंड y इज इनिशियल। लो जी, अब बताओ, अब मैं दोनों पे कंस्ट्रेंट डाल दिया, फाइनल हमारी x है और y हमारी इनिशियल है। अब बताओ, वही वही कहानी करेंगे हम लोग, है ना। तो ये देखो, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए ढंग से। हाँ दिख गया ना, हाँ जी, हाउ मेनी डीएफएस विद 3 स्टेट्स एक्स, तो स्टेट्स कितनी है जी 3 है। हाँ जी, तो डीएफएस बनाना है ना हम लोगों को, तो फॉर्मूला क्यू क्रॉस सिग्मा से क्यू पे हमारे को जाना होता है, ठीक है। हाँ जी, तो स्टेट्स कितनी है जी, पहले ब्लूप्रिंट स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले ब्लूप्रिंट देखना है, उसके बाद आगे की बातें करनी है। हाँ जी, स्टेट्स कितनी है जी बोलो भाई 3। अच्छा, इनपुट सिंबल कितने हैं जी 2। अच्छा, आगे स्टेट्स कितनी 3 है, तो 3 पावर 6, ये आगे जी ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट आने के बाद फिर हमारे को बात करनी होती थी फाइनल स्टेट की, तो फाइनल कितनी है भाई, एक्स एस फाइनल एक ही चॉइस है। अच्छा, वाई इज इनिशियल एक ही चॉइस है, तो चुपचाप से आंसर 3 पावर 6, दिस इज माय आंसर। आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो बहुत सिंपल है भाई, ये क्वेश्चंस 1% भी आपके दिमाग में टेंशन नहीं देनी चाहिए, मैं बहुत टाइम लगा रहा हूं ताकि ये बिल्कुल ट्रिवियल हो जाए आपके लिए, है ऐसे ही। आई थिंक मेरे ख्याल से टाइम बर्बाद है। मैं एनएफए के लिए भी बोल सकता था, हाउ मेनी एनएफएस विद 3 स्टेट्स एक्स वाई जेड विद 2 इनपुट सिंबल विद एक्स एज इनिशियल वाई एज फाइनल एंड सो ऑन, है ना। तो करना चाहते तो मैं करा देता हूं, वैसे कोई बात नहीं बनती, बट आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों का, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई, कुछ कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। ठीक है, लेबल्ड वाली बात हो चुकी है, आई थिंक डीएफए लेबल्ड हो चुके हैं, एनएफए लेबल्ड नहीं दिखाया ना मैंने, एक बार मैं देख लूं। हाँ, एनएफए अनलेबल्ड दिखाए, डीएफए लेबल्ड दिखाए हैं, तो एनएफए भी मेरे को अभी लेबल्ड दिखाने हैं, तो मैं दिखा देता हूं आपको, है ना। ठीक है, तो पहले तो हम वही बात है, सीधा जनरलाइज क्वेश्चन कर देते हैं कि एनएफएस, चलो लिखता हूं मैं, एनएफएस विद एन स्टेट्स एंड एम इनपुट सिंबल्स लेबल्ड। कंसेप्ट क्लियर है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, फटाफट से डिराइव कर लेंगे हम लोग। एन स्टेट्स हैं और एन एम इनपुट सिंबल है, हाँ तो करो भाई। तो एनएफए के लिए हमें क्या करना था भाई, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज 2 पावर क्यू, है ना। अच्छा जी, तो अब आप आओ फटाफट से, यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स कितनी है जी एन, इनपुट सिंबल कितने हैं जी एम, तो 2 पावर क्यू कितना आएगा जी 2 पावर एन। तो एन मल्टीप्लाइड बाय एम से 2 पावर एन पे 2 पावर एन पे फंक्शन बनाना है, तो 2 पावर एन मल्टीप्लाइड बाय, चलो 2 पावर एन मल्टीप्लाइड बाय एन, ठीक है। ये हो गई जी ब्लूप्रिंट रेडी। ब्लूप्रिंट के बाद फाइनल स्टेट्स कितनी हो जाएंगी जी
n स्टेट्स है ना, तो 2 पावर n फाइनल, और वही बात है भाई, अब इनिशियल की बात हमें करनी पड़ेगी है ना, क्योंकि n स्टेट्स है तो कोई भी इनमें से इनिशियल हो सकती थी, तो n पॉसिबिलिटी बन के आएंगे। ठीक है जी, बस अब आप इस चीज को अपने आप से प्लीज भाई है ना, इसको आप यू कैन से सॉल्व कर सकते हो। तो लो मैं कर देता हूँ एक बार, 2 पावर n स्क्वायर m है ना, प्लस n मल्टीप्लाइड बाय n। ये करना आ रहा है सब लोगों के? नहीं, ये खोल दिया ना मैंने, 2 पावर n स्क्वायर m है ना, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n था तो हमने प्लस n कर दिया। क्या बकवास चीज है भाई, ये सब क्यों बुलवा रहे हो मेरे से है ना। हाँ, तो यहाँ पे n, यहाँ पे n कॉमन ले लोगे तो nm प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है जी, दिस इज माई फाइनल आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को, कुछ कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये मल्टीप्लाई है भाई है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज मल्टीप्लीकेशन। हाँ, मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, क्लियर होगा एकदम हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, अब प्लीज मैं इसको खींच नहीं रहा हूँ भाई, एक्स एज इनिशियल, वाई एज फाइनल, ऐसे तो मैं सवेर से लेकर रात तक लग रहा हूँ, क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया सबको, क्रक्स पकड़ में आ चुके, तो फिर मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, अब पकड़ गए होगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अगर लग रहा है आपको तो एक 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 क्वेश्चन में करा देता हूँ बस। ठीक है, हाँ जी, तो मैं बोलता हूँ हाउ मेनी NFAs लेबल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक्स वाई जेड, 3 स्टेट्स एक्स वाई जेड, तो समझ जाना आपने, आप लेबल्ड वाली बात बार बार बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों, समझ आ रहा होगा सबको है ना। हाँ जी, तो NFA लेबल्ड है हमारे पास, और क्या कह रहे हैं भाई, 3 स्टेट्स एंड 2 इनपुट सिंबल्स। ठीक है, तो आ गया गेट एग्जाम में क्वेश्चन, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो फटाफट से ऐसे सोचना भाई, पहले तो ये सोचो भाई, क्यू क्रॉस सिग्मा पावर इंप्लाइज 2 पावर क्यू, तो स्टेट्स कितनी है जी 3, इनपुट सिंबल कितने हैं जी 2, तो स्टेट्स कितनी है जी 3 है ना, तो 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्टेट्स है ना, तो 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई करवा देना क्योंकि फाइनल स्टेट्स के लिए, और फिर इनटू 3 स्टेट्स है ना, तो तीनों में से कोई भी हमारी फाइनल हो सकती है, तो इनटू 3, बस दिस इज माई आंसर। तो मैंने देखो भाई, मैंने इस चीज को यू कैन से फॉर्मूला देख करके नहीं लिखा है, मैंने अपने आप से फटाफट से बैठे बैठे ड्राइव किया और सॉल्व किया, ये सबसे बेस्ट वे आउट होता है। फॉर्मूले रटने नहीं होते, कभी भी मत रटना गेट एग्जाम में, इतने फॉर्मूले हो जाएंगे ना कि आप रट रट के पागल हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, तो रटना तो कुछ है ही नहीं, बैठे बैठे गेट एग्जाम में कंसेप्ट क्लियर है तो बैठे बैठे ड्राइव करो और आंसर निकालो। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आराम से देख लो भाई, कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी के दिमाग में। अब मैं इसको ज्यादा नहीं खींच रहा हूँ कि 3 स्टेट्स एक्स वाई जेड विद एक्स एज इनिशियल, वाई एज फाइनल, जो जैसे मन करे वैसे क्वेश्चन बना के दे देगा। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ठीक है, लास्ट में मैं आपको समरी देता हूं और उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई, मेरे ख्याल से ज्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला में देता चला जाता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो हम देखो कैसे बोलेंगे, पहले हम बोल देते हैं जी DFAs। ठीक है, और इधर कर लेते हैं जी NFA। ठीक है, और यहाँ हम बोल देते हैं जी अनलेबल्ड, बाय डिफॉल्ट जो चलेगा, और इधर हम लोग बोल देते हैं जी लेबल्ड। हाँ जी, और यहाँ मैं एक बार पहले बोल देता हूँ कि N हमारे पास स्टेट्स हैं और M हमारे पास इनपुट सिंबल्स हैं। तो DFA अगर अनलेबल्ड आपको बनाने हैं तो पहले तो ब्लूप्रिंट रेडी करना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट कैसे रेडी करेंगे, ये देखो, Q क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज Q, मेरे को भी याद नहीं रहता, मैं फटाफट आपके सामने ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसे ही आप फटाफट से ड्राइव कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। हाँ जी, तो स्टेट्स कितनी है जी N, इनपुट सिंबल कितने हैं जी M। हाँ जी, तो N पावर NM। ठीक है, हाँ जी, तो N पावर NM, ये हो गया जी ब्लूप्रिंट। अच्छा जी, उसके बाद फिर कितनी फाइनल हो सकती है जी 2 पावर N पॉसिबिलिटीज हैं, और इनिशियल अनलेबल्ड है तो भाई ऑब्वियस ही बात है एक ही रहेगा, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं कर रहा, करना तो बेशक से कर लो ताकि आपको याद रह जाए। ये हो गया जी हमारे पास, मैं लिख देता हूँ है ना, नीचे थोड़ा ब्यूटीफुल हो जाएगा, काम समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, तो ये हो गया जी ब्लूप्रिंट, लेबल करके काम करोगे ना तो कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। दिस इज ब्लूप्रिंट, दिस इज व्हाट फाइनल कितनी हो रही है, एंड दिस इज फॉर इनिशियल। ठीक है, अच्छा लेबल्ड की अगर मैं बात करूंगा तो बस N पावर NM मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर N मल्टीप्लाइड बाय N हो जाएगा। तो ये वही हो गया, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं ब्लूप्रिंट, ये हो गया जी फाइनल, और ये हो गया जी इनिशियल। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आ जाओ फटाफट NFA पे। NFA के लिए अनलेबल्ड कोई बात है, मेरे को याद नहीं रहता, आपको भी याद नहीं रहता होगा, तो ऐसे करना है, Q क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज 2 पावर Q, ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन था। स्टेट्स कितनी है जी N, इनपुट सिंबल कितने हैं जी M, तो 2 पावर Q क्या हो जाएगा जी 2 पावर N। तो बस अब क्या बोलने जी
टू पावर एन पावर, अच्छा चलो मैं फॉर्मूला ढंग से लिख दूंगा, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो ये कितना बनेगा जी, टू पावर एन पावर एन एम मल्टीप्लाइड बाय टू पावर एन फॉर इनिशियल, सॉरी फॉर फाइनल, इनिशियल के लिए हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1 चलेगा। तो टू पावर एन स्क्वायर एम मल्टीप्लाइड बाय टू पावर एन मल्टीप्लाइड बाय 1, तो टू पावर ये हो जाएगा जी एन स्क्वायर एम प्लस एन मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो एन आ जाएगा जी कॉमन, एन एम प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1 को मारो गोली, तो टू पावर एन, मैं इधर लिखता हूं, ठीक है, विजिबल होगा ना सबको, है ना, ये देख लिया होगा सबने, हाँ। तो अब मैं इधर लिखता हूं टू पावर एन, इरेज करते हैं इसको, हाँ जी। तो एन एफ ए के लिए क्या बनेगा जी, टू पावर एन एन एम प्लस 1, ठीक है। और अनलेबल्ड के लिए क्या बनेगा, उसके लिए यू कैन से, हाँ लेबल्ड के लिए क्या बनेगा, ये तो अनलेबल्ड हो गया, लेबल्ड के लिए टू पावर एन एन एम एन एम प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एन, दैट्स इट, ठीक है। ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर प्रॉपर पूरा खोल के लिखना है तो मैं पूरा खोल के भी लिख देता हूं, ठीक है। तो टू पावर एन एम मल्टीप्लाइड बाय टू पावर एन, तो ये हो गया जी हमारे पास ब्लूप्रिंट, और ये हो गया जी हमारे पास टोटल फाइनल सेट्स कितने वे से बनेंगे। और यहाँ पे वही चीज मैं बोलूंगा, टू पावर एन एम मल्टीप्लाइड बाय टू पावर एन मल्टीप्लाइड बाय एन, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर देता हूँ, 1 इज फॉर इनिशियल, तो यहाँ पे वही चीज ब्लूप्रिंट, और ये फाइनल और ये इनिशियल, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं छोटा, और ये होगी जी हमारी फाइनल टेबल, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल टेबल, ठीक है। आई थिंक हो गया होगा सबको क्लियर। सो ये डीएफए के फॉर्मूले, ये एनएफए के फॉर्मूले, ठीक है। लेबल्ड और अनलेबल्ड वाली बातें मैंने साथ साथ लिख दी हैं। सो दिस इज आवर फाइनल समरी। आई थिंक अब सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम मॉडिफाई करते रहेंगे, जैसे एक्स इज इनिशियल, वाई इज फाइनल एंड सो ऑन, उसके हिसाब से फिर हम लोग काम करते रहेंगे। स्टेप्स हमारे पास 3 हैं, मैं 3 स्टेप भी लिख देता हूं इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 3 स्टेप्स है जी। पहला स्टेप है जी कितने ब्लूप्रिंट बनेंगे, दूसरा स्टेप है जी कितने फाइनल बनेंगे, और तीसरा स्टेप है जी कितने वे से इनिशियल बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ वेज फॉर फाइनल, नंबर ऑफ वेज फॉर इनिशियल, नंबर ऑफ वेज फॉर ब्लूप्रिंट, तो 3 स्टेप में काम करना है। जैसे जैसे जो जो बोलेगा वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब कंस्ट्रेंट तो मैं दुनिया भर के लगा सकता हूँ, बैठे बैठे सवेरे से लेकर रात हो जाएगी। ब्लूप्रिंट में भी मैं कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ कि ए सिर्फ पहली 2 स्टेप में जाता है, तीसरे स्टेप पे ए नहीं जाता, तो फिर 2 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी ए के लिए, एंड सो ऑन, है ना। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। मेरा मेन मकसद था, ये देखो मैं आपको मैसेज समझाता हूँ, मेरा एम होता है थ्योरी अच्छे से समझा दूं। अगर आपको ये थ्योरी क्लियर हो चुकी है तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, 1% का भी आपको डाउट नहीं आएगा। बात समझ आ रही है ना, बहुत क्वेश्चंस बना सकता हूँ मैं, बहुत सारे, है ना। ये आया समझ में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, मैंने ये कहा है देखो भाई, तीन स्टेट्स के हमारे को डीएफएस बनाने हैं, और ये देखो एक्स वाई जेड स्टेट्स भी आपको दे देते हैं, ठीक है। सो ये देखो लेबल स्टेट्स आपको दे दी, एक्स वाई और जेड, 3 स्टेट से बनाना है, और सिंबल है हमारे पास ए कॉमा बी, और आपको बोल देंगे कि ए जो है वो एक्स या एक्स का जो ए है वो एक्स या वाई पे जाएगा, जेड पे नहीं जाएगा, तो 2 पॉसिबिलिटी आ जाएंगे कि क्या टेंशन है। बी के लिए फिर वही बात है, 3 पॉसिबिलिटी चलती रहेंगी, एंड सो ऑन, क्या टेंशन वाली बात है। अगर आपको फॉर्मूले समझ में आ चुका है ना, मैंने कैसे ड्राइव किया और कैसे काम किया, उसके बाद तो भाई चुटकी बजा करके एक एक क्वेश्चन सोल्व होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं ज्यादा इतना नहीं घुस रहा हूँ, टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, बट जैसे आप चाहोगे वही बात है, हमेशा तो टिप ऑफ आइसबर्ग, है ना। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ दैट इज 1%, 99% नीचे हिडन है। जितना चाहते हो उतना, जितना आप में दम है उतना निकाल लो 99% में से, ठीक है। मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया, उसके बाद तो जितने चाहोगे उतने दुनिया भर के मैं क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ। तो मेन चीज पता है क्या होती है, देखो गेट एग्जाम में ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, ये चीजें नहीं आने वाली, घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे। 3 स्टेट्स एक्स वाई जेड विद एक्स एज इनिशियल वाई एज फाइनल, या 2 स्टेट्स एक्स एंड वाई विद एक्स एज इनिशियल एंड वाई एज फाइनल, है ना। या फिर
कुछ भी ऐसे 2 स्टेट्स के हमारे को डीएफए बताने हैं विद एक्स एज इनिशियल, बस फाइनल नहीं बताया, या फिर 2 स्टेट्स के डीएफए बनाओ एक्स वाई पे विद वाई एज फाइनल, इनिशियल के बारे में नहीं बोला, तो जितने जाओगे उतने बना दोगे, क्या टेंशन, इनिशियल के बारे में नहीं बोला तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, और क्या होगा, समझ पा रहे कि नहीं। देखो अब वही बात है, अभी मैं इतना बोलूंगा ना, टाइम की बर्बादी है भाई, और कुछ नहीं, नोट कर लिया ना आपने। ये देखो अब बस एक लास्ट क्वेश्चन देखो, बस हमारा फिर काम खत्म है। देखो अगर मैं आपको बोल दूं कि 2 स्टेट्स x, y with x as final and 2 input symbols, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, 2 input symbols, डीएफए बताओ भाई कितने बनेंगे, क्या टेंशन है, ब्लूप्रिंट तैयार करो। कैसे तैयार करते हैं भाई, क्यू क्रॉस सिग्मा प्लस क्यू, स्टेट्स कितनी है जी 2, इनपुट सिंबल कितने हैं जी 2, फाइनल स्टेट्स टोटल स्टेट्स कितने हैं 2 ही हैं, हाँ जी, तो 2 पावर 4, ये तो सिंपल ब्लूप्रिंट्स रेडी हो गए। अच्छा जी, अब मैंने क्या बोला भाई, एक्स एस फाइनल, तो फाइनल के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक्स को फाइनल रखना है, इनिशियल के लिए तो 2 पॉसिबिलिटी है, आई थिंक समझ पा रहे, अगर फाइनल की पॉसिबिलिटी ना, फाइनल के बारे में कुछ ना कहते तो 2 पावर 2 हो जाता, और क्या, तो इसका आंसर कितना जाएगा जी 2 पावर 5, ट्रिवियल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। ऐसे में बोल सकता था कि जो x का a है ना वो सिर्फ x पे जाता, y पे नहीं जाता, तो एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी उसमें, और क्या होगा, है ना, तो फिर ये लो, वही बात है भाई, लंबे खींचते चले जा रही हैं डिस्कशंस, मैं इतना खींचना नहीं चाह रहा हूं, तो कर दूं, चलो ठीक है, लो कि x या इनपुट सिंबल a on x या x कैन गो टू, वही बात है, इंग्लिश थोड़ी सी बन नहीं रही है, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे भाई, देखो x स्टेट a कैन गो टू y ओनली, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, x स्टेट a कैन गो टू y ओनली, क्या टेंशन है, ये x है ये y है, अच्छा जी, तो इसका a के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, y के पास जा सकता है, और इसके b की 2 पॉसिबिलिटी आएंगी, है ना, क्योंकि x पे भी जा सकता है या y पे भी जा सकता है। सिमिलरली y का a 2 पॉसिबिलिटी, y का भी 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है, कहीं भी जा सकता है, मतलब y का a 2 पॉसिबिलिटी, x या y दोनों पे जा सकता है, y का भी 2 पॉसिबिलिटी, x या y दोनों पे जा सकता है, ठीक है जी। तो ये हो गया जी टोटल हमारे पास ब्लूप्रिंट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब वही बात है, इनिशियल फाइनल के बारे में कुछ नहीं कहा तो बना दो, तो 2 पावर 3 आ चुका है ना, ब्लूप्रिंट्स के लिए। अच्छा जी, उसके बाद फिर इनिशियल स्टेट के लिए कितनी चलो पहले फाइनल की बात, फाइनल के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनेगी 2 पावर 2, मेरे ख्याल से मेरे को बार बोलने की जरूरत नहीं है, इनिशियल 2 पॉसिबिलिटी, तो 2 पावर 6 64 इज माय आंसर। यहाँ पे भी आगे घुसा सकते थे कि एक्स एज इनिशियल वाई एज फाइनल, तो एक्स एज इनिशियल तो यहाँ पे बना जाता, वाई एज फाइनल तो यहाँ पे भी बना जाता, है ना, एक्स एज इनिशियल एंड वाई एज फाइनल, तो वाई एज फाइनल मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है फाइनल के लिए 1, क्योंकि वाई फाइनल है, और एक्स इज इनिशियल तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे आएगी, तो ओनली 2 पावर 3 दैट इज 8, तो उसके लिए 8 आंसर हो जाता। ज्यादा मत बोलो भाई, अगर आपको जरा से भी डाउट हो तो प्लीज रिमाइंड करके देखो, मैं ज्यादा जबरदस्ती खींचना नहीं चाह रहा इसको, नहीं तो आपको लगेगा कि वो हो 2-2 घंटे की वीडियो बन गया, फिर पढ़ने में आपको टेंशन आती है, मैं बस इतने रख रहा हूँ, मेरे ख्याल से बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ना करते करते मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया। चलो ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।